गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल चरण सिंह स्टडी में। कल हमने आपको पढ़ाया था परमाणु के प्रतीक और परमाणु की परिभाषा, कैसे उन्हें डिनोट करते थे। आज हम पढ़ेंगे परमाणु का द्रव्यमान। देखिएगा, इस परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए कोई खास नियम नहीं है, लेकिन एक मोटे तौर पर हम समझ सकते हैं कि इसके जो परमाणु के अंदर नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उन्हीं की संख्याओं के आधार पर हम परमाणु द्रव्यमान निकालते हैं। एक ही परमाणु के कई द्रव्यमान हो सकते हैं क्योंकि वो समस्थानिक होते हैं। जैसा हाइड्रोजन में 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम और ट्रिटियम। ऐसे कार्बन के भी 2 समस्थानिक होते हैं। आइए तो गाइस हम देखते हैं कार्बन के आधार पर। देखिए, परमाणु का द्रव्यमान किसी तत्व के परमाणु के द्रव्यमान, यानी किसी तत्व का जब परमाणु का द्रव्यमान निकालते हैं तो उस परमाणु का वास्तविक द्रव्यमान होता है, जिसे आमतौर पर कार्बन समस्थानिक 12 के एक परमाणु, जो हम कार्बन का एक परमाणु लेंगे तो उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 6 और 6 कितने हो जाएंगे 12। तो 12 क्या हो गया, ये यूनिट के एक परमाणु के, कार्बन के एक परमाणु के 12 के परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के सापेक्ष मापा जाता है। यानी किसी भी हम परमाणु का जब द्रव्यमान लेंगे तो कार्बन परमाणु का हम कितना 1/12वें भाग का सापेक्ष, जैसे हम तराजू में बाट रखकर तोलते हैं, तो इसी प्रकार हम कार्बन परमाणु के द्रव्यमान का 1/12वां भाग रखकर तब तोलेंगे दूसरे परमाणु का भार, यानी परमाणु द्रव्यमान। जैसे कार्बन, ये बात याद कर रखने के लिए है कि कार्बन समस्थानिक 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग को हम 1 यूनिट या फिर 1 mu कहते हैं। ये कार्बन के 2 समस्थानिक होते हैं। इसमें कार्बन प्रोटॉन कितने हुए 6, न्यूट्रॉन कितने हुए 6, और एक दूसरा है वो रेडियोधर्मी है, यानी अस्थिर तत्व है, तो उसमें कितने होते हैं 8 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन। तो हम इस वाले समस्थानिक को लेते हैं क्योंकि वो अस्थिर तत्व है। U4 यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, इसका हिंदी ये है, और AMU एटॉमिक मास यूनिट। उदाहरण के तौर पर देखिए, जैसे हम ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 16 यूनिट। यह बताता है कि कार्बन समस्थानिक के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग से 16 गुना भारी है। यानी देखिए 1/16 भाग कितना होता है 1 यूनिट, 1/12वां भाग कितना होता है 1 यूनिट। तो इस प्रकार इसका कितना गुना हो गया, ये 16 गुना भारी है। अब गाइस हम देखते हैं कि तत्व रहते कैसे हैं, यानी तत्वों के परमाणु रहते कैसे हैं। ये अधिकांश फ्री नहीं पाए जाते, बस वही फ्री पाए जाते हैं जिनकी बाह्य कक्षा में अष्टक इलेक्ट्रॉन का नियम पूरा होता है, या अष्टक इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं। बाकी ये क्या करते हैं, या तो अणु के रूप में रहेंगे या फिर ये आयन के रूप में रहेंगे, जिससे ये इकट्ठे होकर एक ऐसा द्रव्य बना लेते हैं जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। थैंक यू गाइस। अब कल के लिए हम पढ़ेंगे अणु की परिभाषा, यानी अणु क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।